चलिए जी आगे अब बात करते हैं। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल दे दी है और गुज़िश्ता रोज रियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहन ने यानी अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज किया जाए। 24 तारीख इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बाहर निकलना है। 8 फरवरी को इनको बहुत बड़ा झटका इस तरह पड़ा कि उस इनकलाब में आप लोगों ने ताकत थोड़े से जो एलीट कैप्चर है उससे आपने ताकत छीन ली और आप उस दिन ताकतवर बन गए। 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निजाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। गिने चुने लोगों को उनको आपने जाकर बिठा दिया नेशनल असेंबली में। उस नेशनल असेंबली में बिठाकर आपने उनसे वो करवाया जो आपका दिल करता था। 8 फरवरी के बाद आपने 26वीं तरमीम में देख लिया है। और बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ये कहते हैं कि बानी ने ये कहा है कि हमारा मुतालबा है कि 26वीं तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद मार्च के लिए कमेटी कायम कर दिया, ताहम उन्होंने कमेटी के नाम जो है वो मंजर आम पर लाने से इनकार कर दिया है। बानी ने कहा है कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अलीमा खान के फाइनल ऐलान पर कहा कि फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं, हमारी वापसी नहीं होगी, ऐलान हो गया है, तो अब जाने की तैयारी है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल थी पहले से ही, डेट आ गई है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन तरीके से हम तैयारी पहले भी कर रहे थे और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस बार वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया है पहले से आपको, तो वापसी नहीं है, उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ पर निश्तर बरसाए हैं और उन्होंने एक सर्वे शेयर किया है जिसमें उनका ये कहना है कि फितना और इंतशार तहरीक नीचे है, नून लीग ऊपर जा रही है। बार बार कॉल्स दी, बार बार प्रोटेस्ट की कॉल्स दी, जलसों की कॉल दी, लेकिन अवाम ने काम नहीं धरे उन कॉल्स के ऊपर। 500 से ज्यादा बंदा ये कहीं इकट्ठा नहीं, फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा से बंदा लेके आना। फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतहजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। तो जनाब ये थी ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, और जिस सर्वे का मरीम नवाज साहिबा ने जिक्र किया उस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जी सलमान आबिद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, स्टूडियोज़ में आपने हमें ज्वाइन किया, बताएं पहले तो सलमान आबिद साहब हम स्मॉग की ज़रा सूरत हाल बताएं। हम आए हैं तो लाहौर की स्मॉग की क्या सूरत हाल देखी आपने? देखिए, जो अभी आपने बताया है कि लाहौर इस वक्त एक वर्स्ट तरीन शहर के तौर पर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट मॉडल है ना, ये उसको चैलेंज करता है। हमने लाहौर शहर या मेगा सिटीज़ को जिस तरह से डेवलप किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम एक बुरे इन्वायरमेंट से गुजर रहे हैं। और एक नई तहकीक के मुताबिक पाकिस्तानियों की उम्र जो है वो 7 साल कम हो गई है। यानी क्लाइमेट चेंज को है उसके ऊपर हमने कोई तवज्जो नहीं थी। एनवायरमेंटल चेंज में जो तब्दीलियाँ आ रही थी, हमने कोई तब्दीली का उसमें फैसला नहीं किया कि कैसे इसको बदला जाए। कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को इस तरह से प्रमोट किया कि हमने हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स वगैरह बनाकर, और फिर गाड़ियों को देखिए कि आपके पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज, यानी एक तरफ हम कहते हैं कि हमने मेट्रो और ऑरेंज बनाई है, यकीनी तौर पर वो लोगों को फैसिलिटेट करती है, लेकिन लाहौर की जितनी बड़ी आबादी है उसके पास हर एक फर्द जो है वो गाड़ी लेके बाहर निकला हुआ है। इतनी गाड़ियां हैं, पिचिंग ची है, और आप इन्वायरमेंटल चेंजेस देखें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियों की देखें, तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने इस सारे मामले को डील ही नहीं किया। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है दुनिया में जहां आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना हो, जो लोकली चीज़ों को मैनेज करे, देखे, ऑब्जर्व करे, मॉनिटर करे, अकाउंटेबल करे, ट्रांसपेरेंट करे, वो तो सिस्टम ही हमारे पास नहीं है। तो जिसकी वजह से आज ये क्लाइमेट चेंजेस के जो इशूज़ आ रहे हैं, स्मोक के जो इशूज़ आ रहे हैं, इसने इंसानी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। और मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि अब लाहौर शहर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहा। मैं आपको बताऊं जिस अंदाज से हम यहाँ पे गुजर रहे हैं,
होता हुआ नहीं बल्कि बातें मैनेज की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं जिसपे कहा जा रहा है कि अब हम खत लिख सियासत रहे पर हैं, जो- सियासत अब आप देखिए ना, आपने स्मॉग हल का है। निकाला है, इसका हल ये स्कूल बंद कर दें, दफ्तर बंद कर दें, कारोबार बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें, पार्क्स बंद कर दें। ओ भाई, इसका रेजोल्यूशन ये नहीं है, ये तो एक हंगामी है रेजोल्यूशन है। इसका एक मुस्तकिल रेजोल्यूशन क्या है? आपने स्मॉग पर बात की, फिर गाड़ियों की भी बात हो रही है। जो सियासी स्मॉग है जो इस वक्त मुल्क में छाई हुई है, और इसके साथ साथ ये कि जब भी स्मॉग आती है, आपको अगर लंबे ट्रैवल करने हो तो आपको गाड़ियों की कतारें बनाकर जो है चलना पड़ता है। जी। लेकिन पीटीआई की गाड़ी तो इस वक्त किसी और समत जा रही है और सारी गाड़ियां दूसरी समत में जा रही हैं। देखिए, जो लोग क्या इमरान कहेंगे? खान को जानते हैं वो हमेशा से एक एडवेंचर की सियासत करते हैं और हमेशा से खबरों में इन रहने का सलीका भी उनको बहुत आता है और अपने आप को खबर के तौर पे जिंदा रखना भी उनका महबूब तरीन मशगला है। अब आप देखिए कि पीटीआई के बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि इस वक्त पार्टी एक बड़े बुरहान का शिकार है और हमें स्पेस नहीं मिल रही। हुकूमती जबर भी है, रियासती जबर भी है, अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, सियासी सरगर्मियों की भी इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद हम कोई बहुत बड़ा एहतजाज शायद ना कर सकें और कहा जा रहा था कि हमें अपनी कानूनी जंग जो है ना उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म करना पड़ेगा बनिस्बत ये कि हम आवाम की तरफ जाएं, क्योंकि आवाम को निकलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन पीटीआई के लीडर इमरान खान ने 24 नवंबर की जो कॉल दी है, हाँ। वो ऐसे लगता है कि जैसे वो ये फैसला कर चुके हैं कि लड़ाई जो है ना वो सड़कों पर होगी। अब उनको अदालतों से भी मायूसी नजर आती है और पीटीआई के अंदर जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जाने जाते हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक सहूलतकारी का रोल प्ले भी कर रहे थे, इमरान खान उनसे भी मायूस हुए क्योंकि नतीजा तो कुछ नहीं निकला। वो बदस्तूर अंदर है, उनके लोग अभी तक अंदर है इस वजह से। और तीसरी बात यह कि वो समझते हैं कि अदालतें जो है वो आज़ाद नहीं है, अदालतों को तो जो कहा जाएगा वो फैसले करेंगे, इसलिए उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। तो ऐसे मौके पे उनका और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जब तक हम एक बड़ा दबाव पैदा नहीं करेंगे, एक बड़ा एहतजाज नहीं करेंगे, लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो समझ आती है, लेकिन सवाल यह कि क्या आपको कोई बाहर निकलने देगा? अब आप देखिए 24 नवंबर को अगर आप एहतजाज की कॉल देते हैं तो पंजाब हुकूमत तो आपको कहीं भी नहीं पहुंचने देगी, गिरफ्तारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को हरासा भी किया जाएगा और सड़कें भी ब्लॉक कर दी जाएंगी जैसे आप देखते हैं। इसी तरीके से सारी तवज्जो का मरकज केपीके है। अच्छा, केपीके के वज़ीर आला 2 दफ़ा जो है ना वो डॉज देंगे हैं। एक दफ़ा लाहौर के जलसे में नहीं पहुंचे, एक दफ़ा इस्लामाबाद के जलसे में नहीं पहुंचे, कुछ लोग उनको इस्टेब्लिशमेंट के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, अब फिर वो कह रहे हैं कि मैं कफन बांध के बाहर निकला हूं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक जो है हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाएंगे। और जो चारों मुतालबात आए हैं वो ऐसे नहीं है कि आप इसे रॉकेट साइंस के तौर पे आज ही हल कर देंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि इमरान खान एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एहतजाज ना हो सका सही तरीके से जैसे वो चाहते हैं और हुकूमत नहीं करने देती, तो उसके बाद क्या अगला लाहेमल आपके पास, अगला क्या एक्शन है? फिर पार्टी के अंदर मोबिलाइजेशन की हालत यह है कि पार्टी इस वक्त बड़े बुरे तरीके से तकसीम है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं यही पूछ और अली अमीन गंडापुर जो है वो वजीर आला है, उनके ऊपर भी रिजर्वेशन है, केपीके के अंदर भी। अच्छा, पार्टी के मामलात ऐसे चल रहे हैं जैसे सारा का सारा जोर केपीके के ऊपर है और चीफ मिनिस्टर के ऊपर है। अब चीफ मिनिस्टर के पास तो एक इंतजामी ओहदा भी है ना, वो वहां के सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, तो सियासी ओहदे किसके पास है? सियासी ओहदे भी उन्हीं के पास लीड कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि कमेटी मैंने बना दी है, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो कमेटी में कौन लोग हैं? अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं तो रिजर्वेशन वैसे की वैसे है। हाँ। अच्छा, फिर केपीके से जब आप निकलेंगे और पंजाब से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, हाँ, सिंध से आपको निकलने नहीं दिया जाएगा और बलूचिस्तान से आप नहीं आ सकेंगे, तो सारा जोर जो है वो केपीके के ऊपर बेस करके लगा। अच्छा, अब केपीके से 1 लाख बंदा अगर आके इस्लामाबाद बैठ जाए, समझ आती है एक बड़ा धरना हो सकता है, लेकिन इस्लामाबाद में भी आपको एंट्री की इजाजत मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, ये अलग सवाल है। तक पुल के ऊपर रोक दिया गया तो फिर आप क्या करेंगे? तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब एक नया राउंड जो है ना गिरफ्तारियों का और शुरू हो जाएगा पीटीआई के लोगों को, और दूसरे नंबर पे जो है ना रुकावटें वगैरह पैदा की जाएंगी ताकि एक बड़ा इज्तिमा जो है ना वो यहाँ पे ना हो सके। पंजाब से नहीं आने दिया जाएगा, सिंध से नहीं आने दिया जाएगा, तो फिर पंजाब, खुसूसन पंजाब के अवाम के बगैर कैसे कर लेंगे ये धरना? और ये सवाल ये नहीं है कि लोग निकलना नहीं चाहते, लोगों को डर ये है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके फिर जिस तरह से बाकी लोगों के साथ सलूक हो रहा है हमारे साथ भी सलूक होना शुरू हो जाएगा, इंसदादे दहशतगर्दी के पर्चे भी कट जाएंगे। अच्छा, फिर पंजाब की लीडरशिप कहाँ है? यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमाद अजहर साहब केपीके के अंदर बैठे हुए हैं, रुपोश हुए हैं, और वो असलम इकबाल साहब भी वहां पे मौजूद है। लाहौर की क़यादत किसके पास है? लाहौर किसके पास है? पंजाब किसके पास है? यही सवाल पैदा होता है कि इस वक्त पूरी पीटीआई की क़यादत किसके पास है? मैं यही तो कह रहा हूं कि पीटीआई की क़यादत अमली तौर पे आपने
एहतजाज की पॉलिटिक्स के तनाजुर में चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को दी हुई है। अच्छा, बैरिस्टर गोहर, अली जफर, ये जो जितने लोग वकला हैं ये तो सारे चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ चले। सलमान अकरम राजा की टून जरा थोड़ी सी डिफरेंट है, खोसा साहब की डिफरेंट टून है, लेकिन ज्यादातर लोग तो चाहते हैं कि मफाहमत के साथ चले, क्योंकि उनको लगता ही है कि अगर इस मौके पे एस्टैब्लिशमेंट से टकराव होगा तो पार्टी के लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन देखें, इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अगर आपकी सियासी हिकमत अमलियां नाकाम हो गई हैं और आप गैर सियासी हिकमत अमली के जरिए एक पार्टी को दबा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा है, जेलों में कैद है, तो फिर लोग क्या करेंगे? फिर पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई को तो सियासी रास्ता नहीं दिया जा रहा। तो ये अच्छा, हम इनकी फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, इस वक्त मजीद दो फ्रैक्शन सामने आ रही हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान मौजूद हैं, दूसरी जानिब बुशरा बीबी मौजूद हैं। तो कहा जा रहा था कि शायद क़यादत इनके जरिए भी करवाई जाएगी। ये मैं इस प्रोपेगेंडा को इसलिए तस्लीम नहीं करता, बुशरा बीबी तो अभी तक सामने ही नहीं आई है। अलीमा खान तो चले फिर भी पब्लिकली गैदरिंग में आके बात करती है ना। और मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान के जब तक बाहर थे, आपको अलीमा खान और वगैरह ये जो है कभी पॉलिटिक्स में उस तरह से नजर नहीं आए, एक्टिव नहीं थे। ये जैसे इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ये वापस पीछे चले जाएंगे, मैं आपको बता दूं। ये जो है ना, और ये याद रखिए, लोग अलीमा खान को नहीं पसंद करते, लोग जो है बुशरा बीबी को नहीं पसंद करते, लोग सिर्फ इमरान खान को देखते हैं, लोग तो बैरिस्टर गोहर को भी पसंद नहीं करते। तो इसलिए इमरान खान जब तक बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक पार्टी का कंट्रोल मुख्तलिफ लोग लेंगे। और लेकिन जैसे इमरान खान आ जाएंगे रिमोट कंट्रोल उनके पास। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी बहुत से लोग पार्टी के अंदर कहते थे हमें एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने जब फैसला कर लिया तो बाकी क्या रह गया बाकी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जितने भी ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैरिस्टर गोहर की शक्ल में हो, चाहे वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल में हो, चाहे वो यहाँ पर आपने जैसे भी कहा उनकी शक्ल में हो, मैंने पहले कहा था और अब भी मैं कहता हूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो साबिक सदर थे उनको आप ये लीड दें कि वो कायम मुकाम सदर बन जाएं, क्योंकि परवेज इलाही साहब इस वक्त एक्टिव नहीं है, शाह महमूद कुरैशी अंदर है, इमरान खान साहब अंदर है, आरिफ अलवी क्योंकि सिंध से बिलोंग करते हैं ना, कराची से। तो ये जो केपी और पंजाब की लड़ाई है उसमें वो कम से कम एक ज्यादा सालसी का किरदार भी अदा कर सकते हैं और सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि उनको भी कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, तो इसलिए भी वो भी खामोश होकर बैठ गए पीछे। हाल में सलमान अबी साहब, ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें आप कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल इमरान खान साहब के पास ही है, ऐसे में इतना बड़ा ये जो धरना है ये क्या कामयाब हो पाएगा? क्योंकि ये आखिरी हरबे के तौर पर अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो 4 निकाती जो एजेंडा है, मुतालबा है, उसमें बानी की रिहाई का कोई निकात नहीं है। नहीं, उसमें उन्होंने एक नुकता तो देखिए, अली अमीन गंडापुर ने तो कल कह दिया ना कि जब तक बानी पीटीआई को रहा नहीं किया जाएगा एहतजाज खत्म नहीं होगा। लेकिन जो एजेंडा दिया गया है, जो एजेंडे में वो है ना गिरफ्तार सियासी लोगों को रिहा किया जाए, तो आप समझ लें कि इमरान खान भी इसमें शामिल है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, अब 26वीं तरमीम जो है वो एक ही सूरत में वापस हो सकती है कि अदालत उसको अपना कालेदम करार दे दे, और उसका कोई ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट की मंजूरी है, पार्लियामेंट ने कानून साजी की है। अगर अदालत समझती है कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, तो वो उसको कर दे सकती है। बाकी रह गया इंतखाबात की मैंडेट की वापसी, वो कैसे होगी? वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आपको नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है। तो आपको लगता है गैर हकीकी मुतालबात हैं? सर, मुतालबात ठीक हैं, लेकिन अब मुतालबात किससे कर रहे हैं? एक ऐसी हुकूमत से जिसकी बका ही जो है ना उन मुतालबात को पूरा ना करने के ऊपर है। एक बात। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़े वाज़ेह तौर पे कि इमरान खान समझते हैं कि इस हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। वो बार बार जब एहतजाज की कॉल देते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो वो उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं जिनके पास ताकत है, और अभी भी वो उधर ही देख रहे हैं और पीटीआई भी उधर ही देख रही है जो उनके दूसरे लोग हैं। लेकिन मसला ये है कि वहां पे भी ऐसा डेडलॉक है कि कोई रेजोल्यूशन वहां से भी नहीं निकल रहा एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जो इमरान खान जिस तरह से चाहते होंगे या एस्टैब्लिशमेंट शायद जिस तरह से चाहती होगी कि मामलात में अगर कोई फाहम तफहीम पैदा करनी है तो ये तरीक़ेकार है, ये शरायत है, वो पूरी नहीं हो रही। अब इमरान खान अगर एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब नहीं होते, और वो इमरान खान ने तो नहीं करना, बेसिकली पार्टी के लोगों ने करना है, अगर पार्टी एक बड़ी मोबिलाइजेशन के साथ बाहर नहीं निकलती, और उसमें मैं फिर ये कह रहा हूं इस वक्त सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी केपीके के ऊपर होगी। अगर केपीके, क्योंकि उनकी हुकूमत है, अगर वहां से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख बंदा निकल के आता है तो तब तो ये मेला जो है ना सजेगा। और अगर ये वहां से कामयाब नहीं होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊं सिर्फ पंजाब पे बेस करना, सिंध पे बेस करना या बलूचिस्तान पे बेस करना मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। और वैसे मैं आपको बताऊं हुकूमत किसी भी सूरत में एक बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में करने की इजाजत नहीं करती। थैंक यू वेरी मच सलमान आबिद साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए।